जय भारत दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 22 फेब 2021 का। फर्स्ट टॉपिक इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज अ न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। अभी अभी सरकार ने नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी को रिलीज़ किया है। स्ट्रेटेजिक एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ट्रांस, टेलीकॉम, पावर, पेट्रो, कोल, अदर, ये सब चीज़ों पे, मिनरल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज सब क्लासीफाई किए जाएंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर पे। Now the term come about non-strategic sector, that is CPSE of this sector shall be privatized or close if privatization is not possible। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात होगी, इस सेक्टर को या तो प्राइवेटाइज किया जाएगा या फिर क्लोज कर दिया जाएगा अगर प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्शन क्या है? द पॉलिसी वुड नॉट बी अप्लाइड on public sector classes like major port trust, the airport authority of India, undertaking in security, printing and minting। इनमें एक्सेप्शन क्या है कि वो पॉलिसी उन पे अप्लाई नहीं होगी जो पब्लिक सेक्टर क्लासेस है, जैसे कि मेजर पोर्ट ट्रस्ट की बात हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर अंडरटेकिंग सिक्योरिटी, प्रिंटिंग और मिंटिंग से रिलेटेड। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज सच एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू वनरेबल ग्रुप्स, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ जो कि प्रॉफिट बेस्ड कंपनीज नहीं है, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं वनरेबल ग्रुप्स को, उसके लिए एक्सेप्शन हो गया। प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस कैसा होगा? नीति आयोग विल रिकमेंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज PSE फॉर रिटेंशन इन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स एंड शुड बी कंसिडर फॉर प्राइवेटाइजेशन। नीति आयोग रिकमेंड करेगा रिटेंशन स्ट्रेटेजिक सेक्टर और कंसिडर करेगा प्राइवेटाइजेशन को, मर्जर को, क्लोजर को। द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट CGD हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी विल कंसिडर दीज रिकमेंडेशंस। जो कोर ग्रुप है सेक्रेटरीज का डिसइन्वेस्टमेंट पे, उसको हेड कौन करेगा? कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो इन सब रिकमेंडेशंस को कंसिडर करेंगे। फाइनल अप्रूवल विल बी प्रोवाइडेड बाय अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। फाइनल अप्रूवल कौन प्रोवाइड करेगा? अल्टरनेटिव मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। उसमें कौन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे? मिनिस्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। फर्दर द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो DIPM है कैन आल्सो अप्रोच फॉर द कैबिनेट फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। DIPM मैनेजेस गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर कंपनी। अब ये जो अपन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जिसको DIPM बोला जाता है, वो अप्रोच कर सकता है कैबिनेट को जिससे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो सके किनका? उन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का टाइम टू टाइम, जिसको ये जो DIPM मैनेज कर रहे थे गवर्नमेंट इक्विटी को पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। नेक्स्ट टॉपिक इज NAVDEX 21 एंड IDEX 21। इंडियन नेवल शिप प्रलय, जो इंडियन नेवल शिप प्रलय है, रीच आबू धाबी, वो आबू धाबी पहुंच गया टू पार्टिसिपेट। किस लिए पहुंचे? NAVDEX 21 एंड IDEX 21 जो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि Feb 20 से 25 को INS मैसूर इंडिजीनसली, जो INS मैसूर इंडिजीनसली इंडियन ने बनाया है, बिल्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय, जो पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय किया गया, इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग, ये भी पार्टिसिपेट कर इन द एग्जीबिशन। इट इज़ अ नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। ये नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है जिसको NAVDEX कहा गया है। दैट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड एंड फोकस प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल नेवल डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनीज। ये फोकस करेगा इंटरनेशनल लेवल डिफेंस पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी शोकेस करे वो टेक्नोलॉजीज को, सर्विसेज टू एंड जो इंटरनेशनल ऑडियंस है। IDEX NAVDEX टेक्स प्लेस बाइनरली लेंगे, ठीक है। ये देखिए लोकेशन United Arab Emirates to Mumbai तक। This is location Abu Dhabi, UAE. Okay. See this location. IDEX. Now you must know about IDEX, International Defense Exhibition. International Defense Exhibition को IDEX का है, इज़ द ओनली इंटरनेशनल, सिर्फ वही इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है
conference in MENA region demonstrate latest technology across land, sea, air sectors defense की. It is a unique platform. यूनिक प्लेटफॉर्म है टू स्टेब्लिश स्ट्रेंथन करेगा रिलेशनशिप किससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिजनेसेस आर्म फोर्स थ्रू आउट द रीजन. दे आर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट prominent annual level and maritime security exhibition. Participation of INS पर जो पार्टिसिपेशन है इसमें लगा नवडेक्स 21 आईडेक्स 21 में ये हाईलाइट करेगा स्ट्रॉन्ग बायलेटरल रिलेशनशिप किनके बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में. ये देखिए लोकेशन. यूएई. ओके. INS प्रणल. INS जो प्रलय वॉज कमीशन इंडियन नेवी का कब 18 दिसंबर 2002 में. इट इज़ सेकेंड शिप ऑफ इंडिजिनसली बिल्ड प्रबल क्लास मिसल वैसल्स. ये सेकेंड शिप है इंडिजिनसली बिल्ड प्रबल क्लास वैसल का. 56 मीटर लॉन्ग शिप है, कैपेबल ऑफ स्पीड एक्सेस 35 नॉट्स एंड इज फिटेड एज इम्प्रेसिव अरे वेपन है सेंसर 76.2 mm मीडियम रेंज. जितना तो यूपीएससी में नहीं पूछता, जस्ट गो थ्रू इट इन वन रीडिंग. 30 mm close range guns, long range surfaces to surface missile. The ship is versatile platform capable of performing a wide variety of surface warfare mission. The ship was built indigenously at Goa Shipyard Limited. इसको हल्का सा ध्यान दीजिएगा कि अगर एलिमिनेशन में आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोवा है. Next topic is Helena and Rufshast. Recently, India successfully test-fired indigenously developed anti-tank guided missile. Anti-tank guided missile को क्या है, हेलिना और रुफशास्ट कहाँ पे, पोखरन थार डेजर्ट राजस्थान. हेलिना इज हेलीकॉप्टर लॉन्च वर्जन ऑफ नाग मिसाइल सिस्टम. जो नाग मिसाइल सिस्टम है उसका हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना है. रुफशास्ट इज एन इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट ऑफ हेलिना. रुफशास्ट का इंडियन एयरफोर्स वेरिएंट है हेलिना का. डी सिस्टम हैव बीन इंडिजीनियसली DRDO के द्वारा डेवलप किए गए. की कैपेबिलिटीज ऑफ एडवांस टैंक गाइडेड मिसाइल का क्या, ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी कैन डिफीट बैटल टैंक कन्वेंशनल आर्मर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर. कैन एंगेज टारगेट्स कैसे, डायरेक्ट मोड स्टॉप अटैक मोड. कैन हिट बोट स्टैटिक मूविंग टारगेट्स को भी. नाग मिसाइल क्या है, नाग मिसाइल इज अ थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी गाइडेड मिसाइल. 80 GM है ये. डेवलप किसको, DRDO टू सपोर्ट किस लिए, मैकेनाइज इन्फेंट्री और एयरबोर्न फोर्स किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए. इट इज़ ऑल वेदर कंडीशन है. डे एंड नाइट कैपेबिलिटीज़ का मिनिमम रेंज 500 मीटर है, मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर. नाग कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एंड एयरबेस और लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है. द लैंड वर्जन इज़ करेंटली अवेलेबल. जो लैंड वर्जन है इंटीग्रेशन और नाग मिसाइल कैरियर, क्या नाम इसका, नामिका. DRDO ने डेवलप किया है नाग मिसाइल अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. IGMDP इसको भी आपको जानना होगा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का. इट वॉज कंसीव बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टू इनेबल इंडिया टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी. इसको डॉक्टर अब्दुल कलाम के दौर ने इनेबल किया कि सेल्फ सफिशिएंट आए मिसाइल टेक्नोलॉजी में. इट वॉज अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1983. भारत सरकार ने इसको अप्रूव 1983 में किया, जिसका कंप्लीशन मार्च 2012 में हुआ. 5 मिसाइल्स डेवलप हुई इस प्रोग्राम के अंदर. पृथ्वी जो शॉर्ट रेंज सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है. नेक्स्ट इज अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल विद डिफरेंट रेंज, अग्नि 1 2 3 4 5. त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है. सरफेस टू एयर के लिए नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल. आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. Next topic is Nathula, Sikkim. Recently, Indian Army rescued several tourists caught in snowstorm at Nathula on the India-China border in Sikkim. Indian Army ने कुछ लोगों को बचाया जो कि टूरिस्ट उनको स्नो स्टॉर्म से बचाया नथुला से, जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है सिक्किम में. नथुला इज़ अ माउंटेन पास इन हिमालय. ये देखिए लोकेशन नथुला की क्या है, ये माउंटेन पास है हिमालय का कनेक्टिंग, जो सिक्किम में चुम्बी वैली को कनेक्ट कर रहा है टिबेटियन प्लेटू इन चाइना. इट इज़ वन ऑफ द 3 ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर. ये ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर है 3 में से एक जो चाइना और इंडिया के बीच में है, बीइंग शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश एंड लिपू लेक इन ट्राइसेक्शन पॉइंट. शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक ट्राइसेक्शन पॉइंट में, और उत्तराखंड इंडिया, नेपाल एंड चाइना. ये मेजर पासेज है.
नटूला मीन्स लिसनिंग ईयर, सुनना, एंड सुनना कानों से, एंड ला मीन्स पास, ठीक है। द अदर पासेज लोकेटेड इन द स्टेट सिक्किम आर, और जो पास सिक्किम में है उसको ध्यान दीजिएगा, जलीपला पास, डोनकिया पास, चिवांग भंजांग पास, ओके, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इज क्वाड। रिसेंटली इंडिया ज्वाइंड ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस फॉर मिनिस्ट्रियल मीटिंग अंडर क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग क्वाड। इंडिया ने अभी अभी हाल फिलहाल में ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिनिस्ट्रियल मीटिंग क्वाड के अंतर्गत। डिस्कस करेंगे इश्यूज अक्रॉस इंडो पैसिफिक एंड मिलिट्री टेक ओवर इन म्यांमार, जिसमें इंडो पैसिफिक टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा और मिलिट्री टेक ओवर जो म्यांमार में, आल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको QSD भी कहा जाएगा। क्वाड इज़ एन इनफॉर्मल ग्रुप, ये इनफॉर्मल ग्रुप है इंडिया का, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का। स्ट्रेटेजिक डायलॉग, स्ट्रेटेजिक डायलॉग क्या है, ऑब्जेक्टिव किस लिए, एंश्योर करेगा फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक। The idea was first mooted by Japanese PM Shinzo Abe in 2007। ये आइडिया पहली बार जापानीज PM शिंजो एबे 2007 में आए थे। उनके आइडिया से ऑल टोडाजिनाइसिस में भी ट्रेस बैक टू 2004 सुनामी रिलीफ। वैसे तो 2004 सुनामी रिलीफ से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। रेस्क्यू मिशन वेयर ऑल फोर केम टुगेदर। पहला क्या, शेयर्ड वैल्यूज बिटवीन द नेशंस के बीच में वैल्यू शेयर करना, पॉलिटिकल डेमोक्रेसीज, market economic and pluralistic societies। In 2020 all four quad countries are Japan, India, Australia and USA। इनने पार्ट किया था मालाबार एक्सरसाइज में, दे टुक पार्ट। मालाबार एक्सरसाइज annual trilateral level exercise between किस किस के बीच में, इंडिया, जापान एंड US, held alternately in the Indian and Pacific Oceans। Importance of Quad for India, किस लिए इनका इम्पोर्टेंट है, काउंटरिंग चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड इंडियन ओशन, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इंडियन ओशन में। मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडिया है सपोर्टेड रूल बेस्ड, मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है इंडिया ने सपोर्ट किया रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड। ओके, ऑल द बेस्ट।